नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं। और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य मिलते हैं आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंधु नाभि के बारे में। ठीक है, अगर आप किसी भी रोग से परेशान हैं लंबे समय से, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल से, वो चाहे आपको ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप संग्रहणीय रोग से परेशान हैं, कब्ज से, बदहजमी से, पेट से, श्वास रोग से, ठीक है, या आपको बार बार क्षय रोग, टीबी रोग हो जाता है, ठीक है, आपको बार बार कमजोरी हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका मतलब है कि अगर आपको इस तरह के रोग से परेशान है तो आपका नाभि जो है कि गड़बड़ हो गया है, नाभि चक्र खराब हो गया, मणिपुर चक्र खराब हो गया है, तो मणिपुर चक्र को ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के लिए उसको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि नाभि क्यों टलता है, फिर समझेंगे नाभि टलने से कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि नाभि को ठीक कैसे करें। ठीक है, तो चलिए बंधु वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए बंधु, पहला कारण है जो नाभि खसकने का, वो है अधिक वीर्यनाश। ठीक है, अगर आप अधिक वीर्यनाश करते हैं, कर चुके हैं, तो आपका नाभि बिगड़ गई होगी। 99% चांस है कि आपका नाभि बिगड़ गई है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हैं तो आपके ब्रह्मचर्य का अगर अच्छा फायदा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वही है कि नाभि खिसक गई है। ठीक है, तो अधिक वीर्यनाश से नाभि खिसक जाती है। ठीक है, क्रोध करने से, चिंता करने से, भयभीत रहने से, किसी से द्वेष करने से, इन कारणों से भी नाभि खिसक जाती है। ठीक है, अब आपको पता है क्रोध करने से शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, उस पित्त दोष के प्रकोप होने से नाभि खिसकती है। चिंता करने से और भयभीत रहने से वात दोष का प्रकोप होता है, द्वेष करने से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, और इसकी वजह से नाभि खिसक जाती है। ठीक है, तीसरा कारण है रात्रि में जागने से भी नाभि खिसक जाती है। रात्रि में जागने से नींद पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, और वात दोष का प्रकोप होता है शरीर में, तो इस वजह से भी नाभि खिसक जाती है। चौथा कारण है ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने से या चिल्लाने से। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलने से या चिल्लाने से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, और उस वात दोष के प्रकोप से फिर नाभि खिसक जाती है। ठीक है, पांचवा कारण है भोजन के बाद तुरंत ज़्यादा पानी पी लेने से। भोजन के बाद तुरंत ज़्यादा पानी पीने से खाया हुआ खाना सड़ता है पेट में, और उस सड़ने के कारण जो है कि पेट में गैस बनता है, और उस गैस के प्रेशर से नाभि खिसक जाती है। ठीक है, तो इन गलतियों में आप गलतियों को सुधार करें। ठीक है, छठवा कारण है गलत खान पान। ठीक है, जैसे कि चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, या फिर दही और दूध एक साथ खाना, जो कि विरुद्ध आहार है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। केला और प्याज और दही एक साथ खाना, ये भी विरुद्ध आहार है इस तरह के खान पान से। ठीक है, जो भी विरुद्ध खान पान है उस तरह के खान पान से, ऋतु के अनुसार ना खान पान करने से, गलत खान पान करने से, इन वजह से भी नाभि खिसक जाती है। तो इन कारणों को भी सुधारें। ठीक है, सातवां कारण है मल मूत्र के अवयव को धारण करने से भी नाभि खिसक जाती है। अर्थात आपको पेशाब तो लगा है, आपको शौच लगा है, और आप जा नहीं रहे हो, किसी काम में व्यस्त हो, किसी अध्ययन में व्यस्त हो, पढ़ाई में व्यस्त हो, या फिर कहीं टीवी देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, और सोचते हो कि थोड़े टाइम बाद जाऊँगा, या सफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो है कि अपान वायु प्रकुपित होता है, नाभि के नीचे का अपान वायु, और फिर वो प्रकुपित हुआ अपान वायु आपके नाभि को प्रकुपित कर देता है, आपके समान वायु को प्रकुपित कर देता है, और समान वायु खिसकना ही नाभि है। ठीक है, आयुर्वेद में जिसको समान वायु कहते हैं वही नाभि है योग के भाषा में। ठीक है, तो सातवां कारण था मल मूत्र के अवयव को धारण करने से नाभि खिसकती है। आठवां कारण है पुरवैया हवा का चलने से। जब पुरवैया हवा चलती है तब भी नाभि खिसक जाती है। ऐसा आयुर्वेद कहता है कि जब पुरवैया हवा चलता है तो शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होता है, उस त्रिदोष के प्रकोप से फिर नाभि खिसकती है। ठीक है, तो और नौवां कारण है ऋतु के विकृत होने से। ऋतु अगर विकृत हो जाए तब भी नाभि खिसक जाती है। ऋतु विकृत होने का मतलब होता है बंधु कि मौसम में प्रकोप हो जाना, जैसे कि अभी वायरस का प्रकोप हुआ था। ठीक है, उससे ऋतु का विकृति कहेंगे। ठीक है, तो जब ऋतु विकृत हो जाए तब भी नाभि खिसक जाती है। 9वां कारण था। 10वां कारण है भोजन करने के बाद तुरंत स्नान करने से। ठीक है, भोजन करने के बाद तुरंत अगर स्नान करते हैं तो इस वजह से भी नाभि खिसक जाती है, क्योंकि भोजन करने के बाद स्नान करने से खाना खाया हुआ सड़ता है। ठीक है, पचता नहीं, वो अग्नि मंद पड़ जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जठराग्नि मंद पड़ जाती है भोजन के बाद स्नान करने से, और जब जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना पेट में सड़ता है तो गैस बनता है, और उस गैस के प्रेशर से, दबाव से नाभि खिसक जाती है। तो आप इस तरह की गलती ना करें। आप किसी भी रोग से परेशान हैं या फिर स्वस्थ हैं तब भी इस तरह की गलती ना करें। ठीक है, 11वां कारण है वात, पित्त और कफ। किसी भी एक दोष का अगर प्रकोप हो जाए किसी भी कारण से तो आपकी नाभि खिसक जाएगी। ठीक है, और 12वां कारण है
वजन उठाने से या झटका लगने से, ज़्यादा आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने कैपेसिटी, अपने क्षमता से अधिक आप वजन उठा लेते हैं तब भी नाभि खिसक जाती है, या झटका लग जाता है, आप कहीं जा रहे हैं पैर में झटका लग गया कस के तब भी नाभि खिसक जाती है। ठीक है, अब इन्हीं कारणों से नाभि खिसकती है, या आपने समझ लिया किन किन कारणों से नाभि खिसकती है, मैंने पूरा स्पष्ट किया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नाभि खिसकने से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, इस पर अगर हम बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी रोग से परेशान हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कहीं मेरा नाभि खिसकी तो नहीं है। ठीक है, आपको एक समझ बन जाएगा और आप नाभि पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आपको समाधान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बंधु, नाभि खिसकने से IBS हो जाता है, जिसको संग्रहणी कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं, आधुनिक भाषा में IBS कहते हैं। ठीक है, तो IBS है संग्रहणी। कब्ज हो जाता है, बदहजमी हो जाता है, आम आने लगता है, वीर्य पतला हो जाता है। जो वीर्य में पतलापन से लोग परेशान हैं उनका पक्का नाभि खिसकी होती है। ठीक है, तो वीर्य भी पतला हो जाता है, कमजोरी हो जाता है। ठीक है, बार बार कमजोरी ठीक करवाएंगे, दुनिया भर के आप दवाई खा के टॉनिक पी करके कमजोरी ठीक करवाएंगे, थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर से कमजोरी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके ऊपर दवाई काम ही नहीं करेगा, आप ताकत की दवाई लेंगे पर दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका मणिपुर चक्र खराब है। और जब तक आप मणिपुर चक्र को सही नहीं करते, नाभि को सही नहीं करते, समान वायु को सही नहीं करते, तब तक आपकी कमजोरी जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो बार बार कमजोरी आता है, सिर दर्द होने लगता है, कमर दर्द होने लगता है, स्त्री में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता हो जाता है। ठीक है, नाभि के खिसकने से स्त्री में बांझपन और पुरुष में नपुंसकता, अर्थात वीर्य का शुक्राणु बनते ही नहीं है, या शुक्राणु बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितना भी आप जो है दवाई करवाओगे शुक्राणु बढ़ाने वाले, वो बढ़ेंगे और नष्ट हो जाएंगे, गर्भधारण हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, पेट दर्द होने लगता है, मरोड़ होने लगता है, बवासीर रोग हो जाता है। जब नाभि खिसक जाए तो बवासीर रोग हो जाते हैं, तो नाभि को ठीक करना जरूरी है। अगर बवासीर हो गया तो आपको नाभि पर भी ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, लिंग की कमजोरी या टेढ़ापन, इस तरह की समस्या हो जाती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह के रोग हो जाते हैं। ठीक है, नाभि के खिसकने से अकारण चिंता होने लगता है, अकारण भय होने लगता है, अकारण क्रोध, कोई कारण नहीं फिर भी क्रोध होने लगता है, भय होने लगता है, डर लगने लगता है। ठीक है, चिंता होने लगता है, इस तरह के लक्षण प्रकट हो जाते हैं अकारण, बिना किसी वजह के। ठीक है, बिना किसी कारण के। अगर नाभि खिसकी है तो उस कारण से हो रहा है, आपको लगेगा कि कोई कारण नहीं, पर कारण नाभि है। ठीक है, बाल पकने लगता है और झड़ने लगता है। ठीक है, पेट फूलने लगता है। पेट फूलने वाली जो समस्या है उसका संबंध कहीं ना कहीं नाभि से ही होता है। जो लोग पेट से परेशान हैं या इन जो रोग मैंने गिनाए उससे आप परेशान हैं, तो आपका नाभि खिसकी हुई है या नाभि बिगड़ी हुई है। ठीक है, या अशुद्ध हो गई है, विकृत हो गई है। ठीक है, अगर सबसे आखिरी में कहें तो दुनिया का कोई भी रोग आपको हो सकता है, वो चाहे TB हो, ठीक है, क्षय रोग हो, या आपको दम्मा हो जाता है। ठीक है, आँख के रोग, कान के रोग, दुनिया का कोई भी रोग हो सकता है मणिपुर चक्र का बिगड़ने से, समान वायु का बिगड़ने से, या नाभि के खिसकने। ठीक है, ये समान वायु का विकृति, नाभि का बिगड़ना, मणिपुर के चक्र का बिगड़ना, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, योग में उसको मणिपुर चक्र कहते हैं या नाभि कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको समान वायु कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये सब रोग हैं या ये सब लक्षण मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपका समान वायु बिगड़ा हुआ है, और आप अपने समान वायु की चिकित्सा करवाएं या नाभि की चिकित्सा करवाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। अगर नाभि बिगड़ गया है तो इसको ठीक कैसे करें। तो देखिए बंधु, इसका कोई एक समाधान नहीं है, इसमें है ब्रह्मचर्य। ठीक है, योग आसन, प्राणायाम, औषधि तथा आहार विहार में सुधार। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि आपका नाभि किन कारण से खसका है उसका मूलतः चिकित्सा। अगर आपका नाभि वीर्यनाश से खसका है तो वीर्य रक्षा करके ही ये ठीक होगा। ठीक है, और प्लस औषधि, योगा, नियम, संयम सब कुछ जोड़ना पड़ेगा। अगर क्रोध से खिसक रही है तो क्रोध पर संयम रखना पड़ेगा, क्रोध को संभालना पड़ेगा। ठीक है, चिंता से खिसक रही है तो चिंता को सुधारना पड़ेगा, चिंता पर आप काम करें, इसको संभालें। ठीक है, अगर आप भयभीत होकर के नाभि अपने खिसका दे रहे हैं तो आप अपने भय को दूर करें, इसको समझें, ज्ञान से विज्ञान से अपने भय को दूर करें। ठीक है, जोर जोर से बोलने से अगर खिसकती है तो उसको सुधार करें, रात में जागने से खिसकती है तो उसको सुधार करें। आप इसको समझें, जो मैंने वीडियो में बताया है उस कारणों को समझें, जिस कारण से खसक रही उस कारणों को पहले दूर करें, उसके बाद योगा, आसन, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, औषधि तथा आहार विहार में सुधार करेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से चिकित्सा ना करके आप जो है कि कहीं खिंचवाते हैं, तनवाते हैं, बनवाते हैं, जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, फूक या झाड़ फूक करवाते हैं, तो इससे कोई लाभ होना नहीं है आपको। ये आप देख चुके हैं। अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल से परेशान हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है
कि यहाँ पे जो है कि इस तरह के कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होगा, आपको इसमें 1 से 1.5 साल चिकित्सा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें योगा क्या दें, ठीक है। तो इसमें देखिए बंधु, योगा क्या दें या औषधि क्या दें या प्राणायाम क्या दें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है, आपके शरीर के दोष कौन से हैं, ठीक है। आपका शरीर की प्रकृति बिगड़ के किस दोष में पहुंची है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। आपका शरीर मोटा है, पतला है, रुक्ष है, स्निग्ध है, आपके अंदर क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, पित्त है तो किस तरह का उसमें विकृति आया है, सब कुछ जांचने के बाद, शरीर को देखने के बाद एक बार सटीक आपको योगा आसन दे दिया जाए, औषधि दे दिया जाए, नियम संयम बता दिया जाए, तो आप धीरे धीरे इस रोग से बाहर निकल जाओगे। समय लगता है, 1 से 1.5 साल लग जाते हैं इस रोग से पूरी तरह से बाहर निकलने में। लेकिन जब कोई भी मेरे संपर्क में आते हैं इस तरह के रोगी, और जब मैं उसको चिकित्सा करता हूँ तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ अब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, ठीक है। उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब मेरा समाधान मिल गया है और अब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, और लोग मेरे पास से चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत लोगों का मैंने चिकित्सा किया है। तो अगर आप भी इस रोग से परेशान हैं, इस तरह के रोग से, तो आप अपने नज़दीकी कोई योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य से मिल करके अच्छे से चिकित्सा करवाएं। अगर कोई अच्छा योगाचार्य आयुर्वेदाचार्य आपके नज़दीक में नहीं है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे अस्पताल पे आकर के चिकित्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।